बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानिल अंजुम। और जैसा कि आपको पता है हमने अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट स्टार्ट की हुई है और लास्ट वीडियो में हमने अपडेट प्रोडक्ट का कोड किया था। इस वीडियो में हम ये क्या करेंगे, हम फ्रंट एंड पे जो पहले तो एडमिन डैशबोर्ड पे काम कर रहे थे ना फ्रंट एंड पे, अब हम फ्रंट एंड पे अपनी वेबसाइट पे जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर आ जाएंगे, हमारी वेबसाइट है और यहाँ पर अभी हम शॉप पेज पे आएँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। तो हम शॉप पेज पे क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्ट्स को शो करेंगे। मैं इसको ज़्यादा फ्रंट एंड पार्ट नहीं रखूँगा क्योंकि हम फंक्शनैलिटी देख रहे हैं कैसे कि किस तरह की इम्प्लीमेंट हो रही है। तो मैं ज़्यादा डिज़ाइनिंग पार्ट की तरफ फोकस नहीं करूँगा, बस ये है कि प्रोडक्ट्स कैसे फ्रंट एंड पे दिखाएंगे और वहाँ पर फिर हम जो है व्यू प्रोडक्ट करके ऐड टू कार्ट का फीचर और फिर चेकआउट की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। लेकिन ये एक वीडियो में सब कुछ नहीं होगा। इस वीडियो में हम जो है सिर्फ फ्रंट एंड पार्ट को पर यहाँ पर प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अगर डैशबोर्ड पे आ जाएं और यहाँ पर आपने क्या करना है, नेट से कुछ भी, क्योंकि हम लोकली काम कर रहे हैं तो कोई इतना कॉपीराइट का इशू तो नहीं आना है। तो आप लोग खुद से ना कुछ प्रोडक्ट्स डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके आपने क्या करना है, यहाँ पर शो कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर कुछ जो है 6-7 प्रोडक्ट्स मोबाइल के रिलेटेड जो है मैंने उनको डाउनलोड किया है। उनकी कुछ डिस्क्रिप्शन और उनकी कुछ मैंने जो है प्राइस वगैरह लिख लिया है। तो यहाँ पर ये देखें आपके सामने शो हो रही है। और मैंने 2 एडमिन बनाए थे, एक एडमिन हमारा एडमिन वाला जो हम खोलते रहे और एक और मैंने एडमिन दानियल अंजुम नाम का बना दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाली प्रोडक्ट्स बाय दानियल अंजुम ऐड हुई हैं और ये वाली प्रोडक्ट्स जो है एडमिन जो दूसरा यूज़र है उसके थ्रू ऐड हुई हैं। तो हम इस चीज़ की भी यहाँ पर पता लग रहा है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे ये मैंने कुछ प्राइसेस लिखी हुई हैं, तो ये प्राइसेस हमारे पास कुछ इस तरह नज़र आ रही हैं। तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आओगे और NPM की वेबसाइट पे आओ और आप यहाँ लिखो फॉर्मेट npmjs.com पे आ जाओ और यहाँ आके आप लिखो फॉर्मेट नंबर। तो जैसे ही आप ये फॉर्मेट नंबर लिखोगे तो आपके पास ये लाइब्रेरी आ जाएगी और ये लाइब्रेरी की इंस्टॉलेशन का तरीका है। तो सबसे पहले हम अपने टर्मिनल में आते हैं और टर्मिनल को ओपन करके एक नया टर्मिनल और यहाँ लिखते हैं cd फ्रंट एंड और फ्रंट एंड में आके इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो देखो ये आपके पास इंस्टॉल हो गया है। अब आप इसके यूज़ केस में आओगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये कुछ इस तरह का यूज़ केस बता रहा है कि आपको इस तरह यूज़ के करना है इसको। तो हम इसको यूज़ करते हैं। ये फॉर्मेट नंबर है जो हमें इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, हमें यूज़ करना है एडमिन के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट्स वाला पेज है, इसके अंदर आके हमें इसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर आता हूँ और सबसे पहले हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं हम IMP और यहाँ लिखता हूँ मैं फॉर्मेट नंबर और इसको मैं कह देता हूँ फॉर्मेट नंबर। इस तरह मैं इसे कह देता हूँ। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद अब हम ये फॉर्मेट तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे फॉर्मेट नंबर को और कॉपी करके नीचे आएंगे। अब देखेंगे हमारी प्राइस कहाँ पे है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी ये प्राइस आ रही है। तो आपने ये प्राइस यहाँ से हटा लेनी है और यहाँ आपने लिखना है स्पेस दे दो, लिखो फॉर्मेट नंबर और ये ब्रैकेट लगा के आपने साथ में आगे एक और ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। और इस ब्रैकेट में आके आपने ये प्राइस यहाँ पर ऐड कर देनी है। इसे कट करते हैं और यहाँ आके प्राइस ऐड कर देते हैं। तो अब की बार आप देखेंगे यहाँ आके और इधर आके तो देखें हमारा जो है नंबर जो है वो फॉर्मेट हो चुके हैं, बीच में हमारा कॉमा सेपरेटर आ गया है। तो इस तरह हमें जो है प्राइसेस को, अगर आपको इस तरह कॉमा सेपरेटर दिखाना हो तो आप फॉर्मेट नंबर की मदद से दिखा सकते हैं। इवन डैट इसमें कुछ और ऑप्शंस भी हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर आए तो ये देखिए ये कहता है आप प्रीफिक्स भी दे सकते हैं, आप सुफिक्स भी दे सकते हैं। तो अगर मैं आपको ये लगा के दिखाऊँ तो आप यहाँ से अगर इसे कॉपी करें और कॉपी करके अगर आप यहाँ पर आ जाएं अपने इधर फॉर्मेट नंबर में, यहाँ ये फर्स्ट ब्रैकेट में आपको ये पैरामीटर देने होते हैं। जैसे मैं यहाँ अगर लिख दूँ PKR, तो अगर आप यहाँ पर आके देखोगे तो यहाँ पर जो है इस तरह लिखा आ जाता है PKR पर आइटम। तो ये चीज़ अगर आपने शो करवानी हो तो फर्स्ट ब्रैकेट आपकी इसके लिए भी काम आ सकती है। लेकिन मैं फ़िलहाल ये चीज़ नहीं यूज़ कर रहा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से और इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ खाली। तो मैंने ये फॉर्मेट नंबर को यूज़ किया और मैंने जो मेरी प्राइस आ रही थी मैंने क्या कर दिया, उस प्राइस को फॉर्मेटेड वे में दिखा दिया है। तो आप लोग भी इसको ऐसे ही कर लेना और कुछ छोटी मोटी डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेना और यहाँ पर हमने अपने जो है प्रोडक्ट दिखा दिया। तो यहाँ पर एडमिन के लिहाज से मुझे ये थोड़ी सी चेंजिंग करनी थी। अब ये जो 7 प्रोडक्ट हैं मुझे फ्रंट एंड पे दिखानी है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, एडमिन से हट जाता हूँ और इसके ऊपर आके हम ये शॉप पेज पे आते हैं। तो मैंने आपको शुरू में ये पेज बनवाया हुआ था, अगर किसी ने नहीं बनाया तो देख लो कि आपको क्या करना है। मेन्यू में जाना है,
शॉप पे जाके आपने एक ये शॉप पेज बना लेना है, ठीक है। और ये देखो सिर्फ इतना लिखा हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना ऐप में आना है और app.jsx में ये हमारे एडमिन राउट्स थे और ये हमारे सिंपल राउट थे जो मैंने एक शॉप पेज को लगाया हुआ है। तो आप भी ये शॉप पेज लगा लें अगर किसी ने नहीं लगाया। वैसे मैंने बनवाया हुआ था, तो अगर आप ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं तो सब ने बनाया ही होगा। अब हम यहाँ से अपने शॉप पेज पे काम शुरू करते हैं। प्रोडक्ट्स वाले को बंद करते हैं, एडमिन को भी बंद करते हैं, पेजेस में शॉप पेज पे आ जाते हैं और शॉप पेज के अंदर आके हम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स शो करवाएंगे। तो यहाँ पर आके हम सबसे पहले जो है एक डिव ले लेते हैं और इस डिव के अंदर हम यहाँ पर दे देते हैं क्लास नेम कंटेनर, ठीक है। और कंटेनर देने के बाद जो है यहाँ पर मैं पैडिंग वाई एक्सिस में फ़िलहाल 5 की दे देता हूँ और इसको फिर हम ओपन कर लेते हैं। और ओपन करके इसके अंदर मैं H1 टैग लेता हूँ और H1 टैग में मैं लिख देता हूँ लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। अच्छा, तो यहाँ पर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स लिख लो या लेटेस्ट मोबाइल्स लिख लो, कुछ भी लिख लो, क्योंकि अगर मोबाइल के रिलेटेड है तो हम लेटेस्ट मोबाइल भी लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आके हम क्लास नेम देते हैं और क्लास नेम में हम लिखते हैं टेक्स्ट 3XL। उसके बाद जो है हम यहाँ पर फ़ॉन्ट जो है वो सेमी बोल्ड कर देते हैं और इसके बाद जो है हम यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो सेंटर कर देते हैं और साथ में इसको भी पैडिंग जो है वो 3 की फ़िलहाल या 4 की दे के देखते हैं कैसी दिख रही है। और अगर इसमें चेंजिंग की ज़रूरत हुई तो फिर हम इसको चेंज करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो देखो यहाँ पर ऐसे लेटेस्ट मोबाइल लिखा आ रहा है। इसको भी अगर आप चाहो तो इसी तरह कर सकते हो। मोबाइल्स में आके यहाँ पर स्पैन टैग ले लो, स्पैन टैग के अंदर रख के और यहाँ पर आओ क्लास नेम बीजी ऑरेंज, बीजी नहीं टेक्स्ट ऑरेंज, और यहाँ पर आके हम 400 कर देते हैं। अब की बार सेव करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर इस तरह लेटेस्ट मोबाइल्स लिखा आ रहा है। बाकी स्टाइलिंग पार्ट पे मैं इतना ज़्यादा नहीं जा रहा, वो आप लोग खुद ही देख लेना। अब हम नीचे जो है यहाँ पर क्या करेंगे, अपने जो है मोबाइल्स को शो करवाएंगे इस H1 टैग के नीचे। तो यहाँ पर आओ और एक लाइन में हम जो है ना डिफरेंट मोबाइल रखते हैं। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ डिव और डिव के अंदर हम यहाँ पर आके लेते हैं क्लास नेम और क्लास नेम में आके मैं यहाँ लिखूँगा ग्रिड, हम ग्रिड यूज़ कर लेंगे। और ग्रिड में आके मैं लिखता हूँ एक लाइन में हम फ़िलहाल 4 रखते हैं ग्रिड, और यहाँ पर आके लिखता हूँ कॉल्स और यहाँ पर 4 कर देता हूँ कि एक लाइन में हमें 4 चाहिए। और उसमें गैप भी हम 4, 3 या 2 जितना आप देना चाहो आप दे सकते हो। 2 का अगर देंगे गैप तो ये 8 पिक्सल का आ रहा है, तो ठीक है इतना हम गैप दे देते हैं फ़िलहाल। बाकी कोई ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इसमें चेंजिंग कर लेंगे। अब इसके अंदर मुझे क्या करनी है, अपनी प्रोडक्ट्स दिखानी है। तो प्रोडक्ट दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके अपना ये कंपोनेंट्स है, इस कंपोनेंट में जैसे हमने नेव बार कंपोनेंट बनाया था, राइट क्लिक करो और एक और फाइल बना लो और उसका नाम आप रख लो प्रोडक्ट कार्ड डॉट JSX। तो मैंने प्रोडक्ट कार्ड डॉट JS नाम का एक कंपोनेंट बना लिया है। यहाँ मैं लिखता हूँ RFCE और ये हमारे पास प्रोडक्ट कार्ड बन गया है। इसको यहाँ से हम बंद करते हैं और प्रोडक्ट कार्ड में आके हम एक अपना कार्ड बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम अब जो अपना कार्ड की कोडिंग स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं अपना जो हमारे पास है। ऐसे क्या करना है, डायरेक्ट हम सजेशन यूज़ करते हैं, हमें आ जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं कार्ड इंपोर्ट कर लेता हूँ शायद CN का। तो देखो UI में से हमारे पास कार्ड आ गया है, तो यहाँ से मैंने जो है कार्ड को इंपोर्ट कर लिया है। और कार्ड के अंदर हम अपना कार्ड कंटेंट इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कार्ड कंटेंट, तो इसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो कार्ड कंटेंट भी इंपोर्ट हो गया है। और इसके ऊपर क्लिक करने पे हम प्रोडक्ट डिटेल का पेज खुलवाएंगे, तो इसे कट करते हैं और एक आपको लिंक भी इंपोर्ट करना है। और लिंक याद रखना है रिएक्ट राउटर डॉम से आना चाहिए, ठीक है। तो ये लिंक भी इंपोर्ट हो गया है, लिंक को भी यहाँ बंद करते हैं और अब यहाँ पर हम आके पेस्ट कर देते हैं। तो अब देखो हमने क्या किया, एक लिंक इंपोर्ट किया है और यहाँ पर कार्ड है और उसके अंदर हमारे पास क्या है, कार्ड कंटेंट है और ये हमारा लिंक यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। तो अब ये लिंक में आके आपको क्या करना है, हम ना यहाँ पर प्रोडक्ट भेजेंगे। प्रोडक्ट की उसके अंदर सारी की सारी डिटेल पड़ी होगी, तो वो जो प्रोडक्ट की डिटेल होगी वो हम यहाँ कार्ड कंपोनेंट में दिखाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर आके फ़िलहाल आप इसमें लिखोगे ना तो एरर ही आएंगे, लेकिन मैं लिख के बता देता हूँ हम क्या लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने ये लिंक लिया और लिंक के अंदर जो है हमने यहाँ पर कार्ड ले लिया है। तो कार्ड के अंदर मैं आके टेलविंड CSS लगाता हूँ। तो मैंने लिखा क्लास नेम इज़ इक्वल टू,
तो यहाँ पर हम जो है कार्ड की CSS स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं कर देता हूँ राउंडेड LG, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर इसे शेडो भी दे देता हूँ, और शेडो देने के बाद मैं W' फुल कर देता हूँ कि इसकी विड्थ क्या हो जाए, फुल हो जाए। तो ये हमारे पास कार्ड हो गया है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर कार्ड कंटेंट में, और कार्ड कंटेंट में आके हम क्लास नेम देते हैं, और क्लास नेम मैंने दे दिया है ग्रिड, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ गैप जो है वो 3 का या 4 का दे दो, जितना लगेगा उस सूटेबल हम देख लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आना है, और हमें कार्ड कंटेंट के अंदर जो है सबसे पहले एक IMG टैग लेंगे, और उस IMG टैग में हम जो है प्रोडक्ट की पिक्चर लगाएंगे। तो ये सोर्स हटाओ, और सोर्स के अंदर आके आप लिखो प्रोडक्ट, और वो जो प्रोडक्ट आ रही है उसमें क्या होगा, हमारे पास पिक्चर होगी, PICT पिक्चर, और उसके अंदर हमारे पास सिक्योर URL होगा। आपको बैकएंड याद है, आपने किया हुआ है, तो ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं कि ये कैसे आएगा। मैंने अभी कहा था अभी एरर आएगा, क्योंकि हमने ये चीज़ें अभी भेजी नहीं है, तो ये एरर आना ही आना है। फ़िलहाल आप अभी इसे बना लें और इसे हम ठीक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आओ, और आल्ट टैग में हम आके लिख देते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट डॉट टाइटल कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट का टाइटल मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद जो है हम अपना जो इमेज हो गई है, इमेज में हम यहाँ पर CSS ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्लास नेम, और क्लास नेम में हम कर देते हैं PX8, और उसके बाद PY4 कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर आके अपना जो हमारे पास है राउंडेड टॉप से LG। तो यहाँ पर मैंने ये क्लासेस लगानी है यहाँ पर अपने कार्ड के ऊपर। तो ये हमारी इमेज की CSS हो गई है। इसके बाद इमेज के बाद हम यहाँ पर आके एक और डिव लेते हैं, और इस डिव के अंदर हम क्लास देते हैं, और यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ पैडिंग X एक्सिस से 3 की दे दो, और पैडिंग बॉटम से जो है अपना 5 की दे दो। यहाँ पर इतना ऐसे लिख लेते हैं, या अभी फ़िलहाल पैडिंग चारों साइडों से हम 3 की रखते हैं। इसमें अगर कोई ज़रूरत पड़ी चेंजिंग करने की तो हम चेंजिंग कर लेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं, और यहाँ एक H5 लेता हूँ, और H5 के अंदर मैं आके लिखता हूँ अपना जो हमारा प्रोडक्ट का टाइटल है। तो हमें जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करनी पड़ेगी, और यहाँ मैं लिखूँगा प्रोडक्ट डॉट टाइटल। जो टाइटल आएगा वो यहाँ आना चाहिए, और इसकी हम थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं, क्लास नेम, और क्लास नेम में मैं यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट 2XL, और उसके बाद मार्जिन बॉटम से 4 दे दो, फ़ॉन्ट जो है वो सेमी बोल्ड कर दो, और उसके बाद जो है ट्रैकिंग टाइट कर दो, और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं कह देता हूँ टेक्स्ट ग्रे 900। कुछ ये रख लेते हैं फ़िलहाल, बाकी देखते हैं हमें कैसे करना है। तो हमारे पास ये टाइटल भी आ गया है। टाइटल के बाद जो है हम यहाँ पर नीचे आएंगे, और सेम टू सेम हम अपना एक और डिव लेंगे, ये H5 के नीचे, और इस डिव के अंदर आके यहाँ पर मैं एक स्पैन टैग लेता हूँ, और इस स्पैन टैग में मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट डॉट प्राइस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, प्राइस आ जाएगी। फॉर्मेटर आपने यूज़ करना है तो यहाँ पर भी आप फॉर्मेटर यूज़ कर सकते हैं प्राइस के लिए। तो हम यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं IMP और फॉर्मेट नंबर, और फॉर्मेट नंबर में आके हम यहाँ कहते हैं फॉर्मेट नंबर, और फिर ये जो प्राइस वाला है यहाँ से कट करते हैं और यहाँ लिखते हैं फॉर्मेट नंबर, और फॉर्मेट नंबर में हमें यहाँ पर अपना फॉर्मेट नंबर यानी जो हमारी प्राइस है वो हमें दे देनी है। उसके बाद आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पर इसको भी हम थोड़ी सी CSS दे देते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं क्लास नेम, और क्लास नेम में आके यहाँ पर हम कर देते हैं टेक्स्ट 2XL, और उसके बाद जो है इसको भी कर देते हैं फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड, और यहाँ पर कर दो टेक्स्ट ग्रे। इसका जो है वो हम ऊपर वाले का कितना किया था हमने 900, तो चलो इसका भी 900 लगते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये हमारे पास सेव हो गया है। तो यहाँ पे हमने प्राइस भी ऐड कर ली, यानी प्रोडक्ट का हमारे पास पिक्चर आएगी, टाइटल आएगी, प्राइस आएगी, और फिर हमारे पास क्या आएगी, उसकी डिस्क्रिप्शन आएगी। और यहाँ पर आके जो है हम इसको फ़िलहाल सेव करते हैं और देखते हैं ये हमें कैसा नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे ये कह रहा है प्रोडक्ट इज़ मिसिंग प्रॉप वैलिडेशन, तो आप इसको भी थोड़ा ठीक कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे आना है अपने ESLint वाली फ़ाइल में, ये देखो ये ESLint है, इसको ओपन करना है। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा आके देखोगे ना तो यहाँ पर ये 2 रूल्स लिखे हुए हैं। तो इसी रूल्स के आगे आप यहाँ पर आओ और एक और रूल लिखो। यहाँ आपने लिख देना है रिएक्ट / उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है प्रॉप
उसके बाद आपने लिख देना है टाइप्स, और उसके बाद यहाँ पर आके कॉलन लगाओ और यहाँ पर आके लिख दो ऑफ, और फिर यहाँ अपना कॉमा लगा दो। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि हमारे पास जो है रिएक्ट की जो प्रॉप टाइप्स हैं वो क्या कर दो, ऑफ कर दो, उसका एरर ना देना। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँगा तो देखो वो आपका जो प्रोडक्ट का एरर आ रहा था कि वो मिसिंग डिपेंडेंसी वैलिडेशन है, तो वो वाला हमारा एरर यहाँ से दूर हो गया है। वो हमने लिंट की वजह से हमें सजेशन यानी एक किस्म की वार्निंग आ रही थी, हमने उसको भी यहाँ से आके ये वाली लाइन लिख के रूल्स के अंदर इसको ठीक कर लिया है। अब इसे भी बंद करते हैं और अब ये हमारा ये प्रोडक्ट कार्ड है। अब मैं अपने शॉप वाले पेज पे आता हूँ और अपने ये प्रोडक्ट कार्ड का जो कोड है ना उसको हम करना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ शॉप वाले पेज में आएंगे। तो याद है आपको हमने अपने एडमिन डैशबोर्ड पे भी तो हमने अपनी प्रोडक्ट्स शो करवाई थी। तो जैसे हमने अपने एडमिन डैशबोर्ड पे प्रोडक्ट्स शो करवाई थी, इसी तरह जो है हम यहाँ अपने शॉप पेज पे भी अपनी प्रोडक्ट्स शो करवा सकते हैं। तो हम यहाँ से अपने एडमिन डैशबोर्ड वाले पेज पे चलते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स था और यहाँ हमने ये डिस्प्ले करवाई हुई थी। तो अगर आपको याद हो जब तक प्रोडक्ट लोड नहीं होती तो हमने ये लोडिंग और एरर वाली स्टेट रखी हुई थी। तो इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और शॉप पेज पे आते हैं और यहाँ पर हम अपना रिटर्न से ऊपर इनको पेस्ट कर देते हैं ये वाले एरर। उसके बाद जो है हम प्रोडक्ट्स में जाते हैं और हमने प्रोडक्ट्स के लिए क्या बनाया हुआ था, ये स्टेटस और एरर। तो इसको यहाँ से कॉपी करो और कॉपी करके अपने शॉप पेज में आओ और शॉप पेज में आके यहाँ पर अपना ये वाला भी पेस्ट कर दो। तो हमारा ये भी यूज़ हो गया है। उसके बाद जो है हमें यूज़ सेलेक्टर को इंपोर्ट करना है, तो यूज़ सेलेक्टर भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमारा ये वाला एरर भी दूर हो गया है। अब इसके बाद जो है आपको यहाँ से और क्या चाहिए कि जैसे ही आपका प्रोडक्ट लोड हो तो जो यूज़ इफ़ेक्ट में जो डिस्पैच है गेट ऑल प्रोडक्ट्स वाला वो चल पड़े। तो हम यहाँ पर आते हैं, ये यूज़ इफ़ेक्ट को भी कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ पर आके हम क्या कर देते हैं, यूज़ इफ़ेक्ट वाला कोड भी अपना पेस्ट कर देते हैं। तो फिर यूज़ इफ़ेक्ट को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यूज़ इफ़ेक्ट इंपोर्ट करते हैं, तो यूज़ इफ़ेक्ट इंपोर्ट हो गया है। इधर से हमें डिस्पैच बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ बनाते हैं कॉन्स्ट डिस्पैच इज़ इक्वल टू यूज़ डिस्पैच। इसको भी इंपोर्ट कर लिया है और इंपोर्ट करने के बाद ये गेट ऑल प्रोडक्ट्स हमें इंपोर्ट करना है। तो यहाँ से हम गेट ऑल प्रोडक्ट्स को भी क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ तक देखोगे कि तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, सारा का सारा जो है अपना प्रोडक्ट्स पेज से जो हमने बनाया था उसी कोड को हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। प्रोडक्ट डिलीट का कोड यहाँ नहीं करना तो इसलिए मैंने नहीं उठाया। नेविगेट की भी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं थी तो हमने इसको भी नहीं उठाया है और यहाँ पर हमारा ये सारा का सारा काम हो गया है। अब आप यहाँ नीचे आओगे तो आपने यहाँ ये देखो ये प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट्स और फिर प्रोडक्ट्स डॉट मैप लगाया हुआ था ना, यही वाला काम हमें करना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके अपना हमें यहाँ इस ग्रिड के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स शो करनी थी। तो अपनी जावास्क्रिप्ट लगाते हैं और यहाँ मैंने ये लिख दिया प्रोडक्ट्स चेक करो, प्रोडक्ट्स हैं। अगर प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट्स आ गई होंगी और फिर मैंने यहाँ लिखूँगा अपना प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट्स और उसके अंदर मैं डॉट मैप फंक्शन लगाऊंगा। और मैप फंक्शन में आपको पता है हमें अपना एक एरो फंक्शन देना होता है और उस एरो फंक्शन में हमें मिलेगी एक प्रोडक्ट, ठीक है, और साथ में हमें उसका इंडेक्स भी मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हमें यहाँ इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से हम कर देंगे रिटर्न। और इस रिटर्न के अंदर यहाँ पर आएंगे और एक मैं ले लेता हूँ डिव टैग, ठीक है। और इस तो यहाँ पे हमारा ये डिव टैग बंद हो गया है। तो मैंने यहाँ पर एक डिव टैग ले लिया है और इसके अंदर हम यहाँ पर आपको पता है हम देंगे की, और की के अंदर मैं लिख दूँगा प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी। जो प्रोडक्ट की आईडी है वो एज ए की चली जाए और इसको ओपन करेंगे और ये जो हमने प्रोडक्ट कार्ड बनाया है ना इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ आके लिखता हूँ मैं प्रोडक्ट कार्ड। तो देखो कंपोनेंट से प्रोडक्ट कार्ड का सिलेक्शन आ गया, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट कार्ड इंपोर्ट हो गया और यहाँ पर मैंने ये कहा कि यहाँ से क्या भेज दो, प्रोडक्ट भेज दो, और ये प्रोडक्ट यहाँ से उठ के इस प्रोडक्ट कार्ड के अंदर आ जाएगी। ये प्रोडक्ट कार्ड हमारा, इसको एडमिन को बंद करते हैं, ये रहा प्रोडक्ट कार्ड, इसके अंदर आ जाएगी और यहाँ पर हमने ये सारा का सारा इसे डिस्प्ले कर दिया है। तो मैंने सारी कोडिंग कर दी है लेकिन मैंने आपको फ्रंट एंड दिखाया नहीं कि कैसा आ रहा है और क्या एरर आ रहा है। तो अब हम यहाँ आते हैं और अपने फ्रंट एंड पे आके देखते हैं। तो आप ये देखो हमारी सारी की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रही हैं और ये देखो, ठीक है, एक लाइन में हमने 4 रखी थी तो यहाँ पर 4 आ रही हैं और ये हमारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रही हैं।
काफ़ी बड़ी दिख रही हैं, तो आप जो है इमेज को क्या कर सकते हो, थोड़ा छोटा कर सकते हो अपने लिहाज से। तो वो अब हम इमेज को जाके क्या कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ आते हैं हम अपने जो है VS कोड के ऊपर, और VS कोड के ऊपर आप जब यहाँ पर आओगे तो आप ये देखोगे जैसे हमने यहाँ पर भी अपना उधर जो है कहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ से एडमिन वाले पे लेके जाऊँ तो आप देखोगे यहाँ पर जब हमने अपनी प्रोडक्ट्स शो करवाई थी तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये इमेज हमने इस तरह की शो करवाई हुई थी। तो इसके अंदर हमने क्या CSS लगाई है आप देख लो, वही CSS उठा के यहाँ पर आके कॉपी पेस्ट कर दो। तो हम यहाँ प्रोडक्ट्स में आए थे, तो प्रोडक्ट्स में देखो हमने लिखा हुआ है क्लास नेम एस्पेक्ट स्क्वायर किया हुआ है, और राउंडेड की MD किया हुआ है, लेकिन हमने LG किया है, और ऑब्जेक्ट कंटेन, और ये देखो हमने हाइट विड्थ दी हुई है। तो यही हम हाइट विड्थ जो है अपनी इस इमेज को भी आके यहाँ से आप दे सकते हो। अपने प्रोडक्ट कार्ड में आओ और यहाँ पर आके अगर हम इसको फ़र्ज़ करो हाइट दे दें, हाइट 12 पिक्सल की 12 दे देते हैं, तो देखते हैं ये आपको कितनी बहुत छोटी नज़र आ रही है। और H में जाते हैं और 96 करें, 96 पे कितना आता है, 384 पिक्सल की हाइट आती है। और अगर हम 64 पे लेके जाएं तो 64 के ऊपर 256 की आ रही है हाइट। तो इसको देखते हैं ये कितनी नज़र आ रही है। तो ये देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह की जो है हाइट नज़र आ रही है यहाँ पर हमारी। और जब हमें इमेज की ये हाइट नज़र आ गई है, तो अगर मैं इसको एक बार BG रेड 300 करके देखूँ तो आपको ये कुछ इतनी इमेज नज़र आ रही है। तो फिर हम यहाँ पर आके एक और क्लास लगाते हैं MX ऑटो। तो देखोगे तो आप इमेज आपकी सेंटर में आ गई है। और अब इसको यहाँ से आके मैं ये जो BG रेड है इसको हटा देता हूँ। तो अब ये हमारे पास जो है इमेज आ गई है सारी की सारी, और बिल्कुल सही दिख रही है। लेकिन फिर भी आप मज़ीद करना चाहते हो तो आप यहाँ लिख सकते हो ऑब्जेक्ट, और उसे आप कर दो कंटेन, कि जो है वो उसके अंदर ही रहे, उससे बाहर ना जाए। तो अब ये हमारा देखो शॉप पेज बिल्कुल एक तैयार हो गया है। लेकिन अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। आप देखोगे तो ये मैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस पे नहीं ध्यान दूंगा, मैंने आपको फंक्शनलिटी दिखानी थी। देखो ये ऐसे दिख रहा है। तो हम यहाँ पर आके क्या करते हैं, जो हमने ये ग्रिड कॉल लिखा हुआ है ना, कहाँ लिखा था हमने, प्रोडक्ट कार्ड के ऊपर या शॉप पे लिखा हुआ है हमने ये ग्रिड कॉल्स 4। तो मैं यहाँ पर आके कहता हूँ कि जो हमारे पास LG से ऊपर डिवाइसेस हैं उनके ऊपर 4 करो। तो मैंने जब ये लिखा है LG से ऊपर डिवाइसेस हैं उनके ऊपर 4 करो, तो देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह की आ गई हैं। और उसके बाद मैं कहता हूँ वैसे क्या कर दो, ग्रिड कॉल्स 2 कर दो। LG से ऊपर जो है 4 कर दो और नीचे 2 कर दो। तो देखो यहाँ पर ये आपको इस तरह की 2 प्रोडक्ट्स दिख रही हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है उसका टेक्स्ट बढ़ा जा रहा है, तो ऐसे आ रहा है। और ये हम कर देते हैं जाके MD पे जाके 2 कर दो। और उससे नीचे हम आके कर देते हैं ग्रिड, और यहाँ पर कॉल्स 1 कर देते हैं, कि हमारे पास क्या रहे, 1 रहे। तो देखो मोबाइल पे ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। आपको अगर टेक्स्ट दरमियान में लाना है तो आप टेक्स्ट सेंटर भी कर सकते हो। और उससे बड़ी स्क्रीन पे जाओगे तो ये देखो ये 2 दिख रहे हैं, और उससे बड़ी स्क्रीन पे जाओगे तो आपको ये 4 दिख रहे हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी इसकी रिस्पॉन्सिवनेस सेट कर दिया और आपको बता दिया है। और गैप अगर आपको यहाँ कम लग रहा है तो हमने यहाँ पर जो है गैप 2 का दिया है, तो आप यहाँ गैप 4 का दे लो। तो अब आपको हर प्रोडक्ट में देखो डिस्टेंस भी नज़र आ जाएगा, और वो भी हमारे पास जो है होवर भी लगा हुआ है। और अब हमने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट शो करवा ली हैं, और हमारी प्रोडक्ट्स यहाँ नज़र भी आ रही हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास इसकी प्राइस आ रही है, और यहाँ ऐड टू कार्ट का बटन लगा देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम और अपने प्रोडक्ट वाले में, और यहाँ पर जो हमारे पास ये स्पैन है, इस स्पैन के नीचे लगाएं या कहाँ लगाएं, चलो देखते हैं। तो यहाँ आते हैं डिव, और इसमें एक बटन टैग लेते हैं और इसमें लिख देते हैं ऐड टू कार्ट। ये लिख दिया है, इसे सेव करते हैं और इधर आते हैं तो देखो ये ऐड टू कार्ट इस तरह का आ रहा है। तो इसमें हम यहाँ पर आके देते हैं क्लास, और यहाँ लिख देते हैं फ्लैक्स, और कर देते हैं जस्टिफाई बिटवीन, और कर देते हैं आइटम सेंटर। तो मैंने ये लिखा, तो अब आप देखोगे तो ये कुछ आपको इस तरह का नज़र आ रहा है। और अब ऐड टू कार्ट की हम थोड़ी सी फंक्शनैलिटी कर लेते हैं। तो यहाँ क्लास नेम लिखते हैं, और इसको एक बार मैं देता हूँ BG ऑरेंज 400, सेव करते हैं। तो ये देखो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। उसके बाद मैं कहता हूँ पैडिंग X एक्सिस में 4 की आ जाए, तो ये 4 एक्सिस की पैडिंग आ गई। और पैडिंग Y एक्सिस में 3 करते हैं, तो देखो Y एक्सिस में 3 की आ गई, कुछ ज़्यादा ही है, 2 करते हैं, तो ये कुछ इस तरह की आ गई है। और यहाँ पर आके अब हम कर देते हैं राउंडेड। तो राउंडेड में कुछ इस तरह का है, और राउंडेड में अगर MD लगाएं तो ये कुछ और थोड़ा सा ज़्यादा राउंड हो जाएगा।
तो ये देखो ये आपके पास आ गया है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों इसके ऊपर ऐसे माउस आ रहा है, क्योंकि मैंने ये लिंक लगाया हुआ है ना, तो अगर आप ये लिंक टैग पे क्लिक करोगे ना तो ये आपको ले जाएगा अपना उसके ऊपर किसी भी जो है प्रोडक्ट के ऊपर ले जाएगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये लिंक लगा हुआ है, तो इसलिए हमारा ये जो ऐड टू कार्ट का बटन है ये हमारा इस तरह से ही यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको भी हम बाद में ठीक कर लेंगे, किस तरह करना है, कैसे दिखाना है। अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और यहाँ एक देखो ये प्राइस आ रही है, और प्राइस में हमने साथ में PKR नहीं लगाया, तो हम यहाँ पर शुरू में लिख देते हैं PKR। आप लोग अगर कोई दूसरे कंट्री से जैसे देख रहे हैं तो वो लोग अपने हिसाब से INR या डॉलर जो भी लगाना है वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। और ये हमारे पास साइज़ आ गया है, और चाहो तो इसको भी आप यहाँ पर आके स्पैन टैग, और इसके अंदर मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ PKR, सेव करते हैं। तो ये देखो ये आपको कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, और इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँगा, क्लास नेम, और यहाँ पर कर देता हूँ मैं टेक्स्ट एक्सेल। सेव करता हूँ तो देखो ये PKR थोड़ा छोटा हो गया है, और इससे भी छोटा है हमारे पास, नहीं टेक्स्ट एक्सेल ही है जिसमें हमारे पास इतना आ रहा है। तो इसकी इनलाइन CSS करके अगर हम इसे और थोड़ा छोटा कर दें तो यहाँ पर आते हैं और स्पैन टैग में स्टाइल टैग लगाते हैं, और स्टाइल टैग में हम लिखते हैं फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ हम इसका जो है 16 पिक्सल अगर रखें तो देखो वो PKR इतना छोटा हो गया है। और अब चाहो तो आप इसमें थोड़ी सी स्पेस भी ऐड कर दो, तो ये देखो आपके पास कुछ इस तरह PKR आ जाएगा। और स्पेस नहीं ऐड करनी तो यहाँ स्लैश भी लगा सकते हैं, कुछ इस तरह शो हो जाएगा। और हमारी प्राइस जो है कुछ थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो यहाँ जो 2XL है 2XL की जगह हम XL ही कर देते हैं, तो हमारी ये प्राइस कुछ इस तरह की आ गई है। लो, तो अब ये हमारा यहाँ पर कुछ ठीक लग रहा है सारा का सारा हमारा ये प्रोडक्ट कार्ड। और यहाँ लेटेस्ट मोबाइल है, इसमें भी थोड़ा डिस्टेंस कम है, तो जो हमारा लेटेस्ट मोबाइल लिखा था वो यहाँ लिखा हुआ है, तो ये रहा। तो यहाँ पर पैडिंग जो है यहाँ पर भी मैं 5 की या 6 की ऐड कर देता हूँ, तो अब इनमें थोड़ा और डिस्टेंस आ गया है। तो ये देखो पैडिंग 7 से 28 पिक्सल की टॉप बॉटम से पैडिंग आ गई है, तो यहाँ पर हमारा ये अब थोड़ा काफ़ी डिस्टेंस आ गया है। तो अब यहाँ पर हमें ये हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब अगर कोई इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करे तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट डिटेल पेज बनाना है, और प्रोडक्ट डिटेल पेज में हम अपनी प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स शो करवाएंगे। फ़िलहाल जो है मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, और यहाँ तक हमने क्या किया है, अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवा लिया है, और हमने नंबर फॉर्मेटर की मदद से अपनी प्राइस को फॉर्मेट भी कर लिया है, और ये जो है हमने यहाँ पर अपना इतना काम कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड टू कार्ट या यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट लगा के व्यू प्रोडक्ट करके और फिर चेकआउट की फंक्शनैलिटी अप्लाई करेंगे और जो है अपना काम कर लेंगे। हो सकता है मैं लिंक हटा ही दूँ और यहाँ पर क्लिक करके हम व्यू प्रोडक्ट पे जाके अपनी चेकआउट की फंक्शनैलिटी लगाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, और वहाँ पर हम अपना इसका प्रोडक्ट डिटेल पेज बनाएंगे और फिर ऐड टू कार्ट और फंक्शनैलिटी अप्लाई करेंगे, और अब फिर चेकआउट पे कैश ऑन डिलीवरी का भी हम यहाँ पर अपना फ़ीचर ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।